MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिस पर आप राइटिंग से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं। आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, आपको कोई नोट्स बनाने हो, आपको कोई असाइनमेंट तैयार करनी हो, कोई प्रोजेक्ट फाइल बनानी हो, ऐसे सभी टेक्सचुअल वर्क के लिए जो भी आपके रिटन प्रोसेस वाले वर्क होते हैं, आपको सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं, लाइक आप नोट्स में कुछ भी टाइप करना चाहते हैं, अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, ऐसे सब कामों के लिए एक मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने आप में कंप्लीट एप्लीकेशन है जिसमें आप सारा टेक्सचुअल वर्क कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया है। और MS वर्ड एक एप्लीकेशन है जो MS ऑफिस का पार्ट है। MS ऑफिस एक पैकेज है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर, MS एक्सेस, ऐसे छोटे छोटे एप्लीकेशंस कंबाइंड होते हैं, और इन जब एप्लीकेशंस को इकट्ठा कर लेते हैं तो बनता है एक पैकेज। तो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प अस टू टाइप, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आप कुछ टाइप कर सकें, एडिटिंग कर सकें और उसको फॉर्मेट कर सकें। टेक्स्ट के साथ में जितने आप ये काम कर सकते हैं, ये सारे काम करने की फीचर्स देने वाला एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस होता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड परफेक्ट है, वर्ड पैड है, OpenOffice.org में राइटर है, लिब्रे ऑफिस राइटर है, और ऑनलाइन पे आप जाएं तो ऑफिस 365 है जो माइक्रोसॉफ्ट का ही एडवांस्ड वर्जन है, और गूगल डॉक्स है। तो ये सब आपकी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और ऑफलाइन लेवल दोनों पे यूज करते हैं। यहाँ पर बात की है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 की। सो 10 के बाद में जितने वर्जन्स आए हैं वो लगभग सिमिलर ही हैं। अगर आपके पास में 13, 16, 19 या ऑफिस 365 है तो आपको ज्यादा इशू नहीं आएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 है, लैपटॉप में विंडोज 7 है, तो ये स्टेप दिए हुए हैं विंडोज 7 को लेकर के। आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, और फिर उसमें वर्ड को आपको सर्च करना है, तो आपको आपका वर्ड एप्लीकेशन खुल जाएगा। लेकिन अगर आप विंडो 8 या विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो आप सिंपल स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए और वर्ड को टाइप कीजिए। जैसे अभी देखिए मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन विंडो मिलेगी। इसमें भी आप सिंपली जिस तरीके से विंडोज 7 में लुक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या आप सिंपल स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, WORD, केवल वर्ड टाइप कीजिए तो आपका वर्ड एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ये विंडो 10 में आप इस तरीके से अपना वर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये लुक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जब आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट होता है, जिसमें एक एप्लीकेशन विंडो और एक डॉक्यूमेंट विंडो होती है। हम एक काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं और फिर एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो, यानी जो बुक में बातें लिखी हैं उसको प्रैक्टिकली देखते हैं वर्ड एप्लीकेशन पे ये कैसे नजर आती हैं। सो जब आप अपने वर्ड को स्टार्ट करते हैं, सामने जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये ऑफिस 16 की स्क्रीन है। आप यहाँ पर देखेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम कोई भी वर्ड पे काम करते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं। आप चाहे तो पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होती हैं वो भी यूज कर सकते थे। अब ये जो विंडो आपको नजर आ रही है ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो है। सबसे ऊपर जो आपको लिखा है ये डॉक्यूमेंट 1 कंपैटिबिलिटी मोड वर्ड, ये पूरा का पूरा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसमें ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं जिसपे आप व्हाइट एरिया है और ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है जहां पे हम टाइप करते हैं, ये मेरी डॉक्यूमेंट विंडो है, और सबसे ऊपर वाली जो टाइटल बार है ये एप्लीकेशन विंडो है। तो दोनों विंडो है, एक एप्लीकेशन विंडो और एक डॉक्यूमेंट विंडो। अकॉर्डिंग टू बुक एप्लीकेशन विंडो, दिस विंडो कंटेन्स टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार एंड स्टेटस बार। क्या क्या कवर होता है? टाइटल, मेन्यू, टूल बार और स्टेटस बार। हम तीनों को चारों को देखते हैं। सबसे ऊपर वाली जो ये पट्टी आप देख रहे हैं जिसपे लिखा है डॉक्यूमेंट 1 और यहाँ लिखा है वर्ड, ये बता रहा है कि इस फाइल का नाम अभी आपने सेव नहीं किया है। तो जब आप किसी फाइल का नाम सेव नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यानी वर्ड अपने आप से फाइल का नाम डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 इस तरीके से रखता चला जाता है। तो अभी हमने इसका कोई नाम नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, और ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो वर्ड एप्लीकेशन का नाम लिखा है।
इसके राइट हैंड साइड पर ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज 3 बटन है। मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं तो आपका जो भी पूरा वर्ड एप्लीकेशन है वो टास्क बार में आ जाता है। वापस आप टास्क बार पे क्लिक करते हैं तो ये मैक्सिमाइज होकर के आपकी फुल स्क्रीन पर आ जाता है। तो बीच वाला बटन आपका मैक्सिमाइज और रिस्टोर दोनों का काम करता है। मैक्सिमाइज तो अभी आप समझ गए कि पूरा फुल स्क्रीन पर आया। आप देखिए ये रिस्टोर ऑप्शन है। रिस्टोर में आप इसको डॉकेबल कहीं भी मूवमेंट करा सकते हैं वर्ड एप्लीकेशन को। ये अभी अपनी नॉर्मल पोजीशन पर है। अब आप इसे मैक्सिमाइज करेंगे यहाँ से तो अब ये फुल स्क्रीन पर हो जाएगा। तो मैक्सिमाइज और रिस्टोर ये दोनों काम करते हैं। चौथा आपका एक कॉर्नर पे क्लोज बटन है। इसे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा वर्ड जो है बंद हो जाएगा, फाइल भी बंद हो जाएगी। तो ये क्लोज बटन है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, बीच में आपकी फाइल का नाम और वर्ड जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर ये सेव बटन है फाइल को सेव करने के लिए। यहाँ पर अंडू और रीडू बटन है, आगे हम इसका यूज देखने वाले हैं। ये जो इतना हिस्सा है यहां से यहां तक का हिस्सा जो कि टाइटल बार पर लोकेटेड है लेफ्ट हैंड साइड पर, इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। वी कॉल इट क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए यहाँ लिखा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें आप ये बटन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर वाली ये टाइटल बार है, नीचे हम इसे मेन्यू बार भी कहते हैं, जिसपे ये फाइल लिखी है। फाइल के अंदर ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। फाइल मेन्यू है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, लेआउट टैब है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये टैब्स होते हैं। होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, ये सब टैब्स के नाम है। तो ये टैब भी आपकी एप्लीकेशन विंडो का पार्ट है। टैब के अंदर क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। आप जैसे ये देख रहे हैं होम लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैब आ जाएगा। हर टैब में ग्रुप बने हुए हैं। कैसे ग्रुप? अब ये होम टैब है। होम टैब में देखिए यहाँ लिखा है क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड के आपने यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है, यानी ये गैप क्रिएट कर दिया, पार्टीशन बन गया। ऐसे ये फॉन्ट टैब है, फॉन्ट टैब का ये पार्टीशन हो गया। पैराग्राफ टैब है, ये पार्टीशन हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से ये स्टाइल टैब है, यहाँ से यहाँ तक का, ये स्टाइल ग्रुप है। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये ना ग्रुप्स कहते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। होम टैब ये टैब है और ये इस टैब के ग्रुप हैं, और इस ग्रुप के अंदर ये कुछ ऑप्शंस हैं, कमांड्स हैं जो ग्रुप के ऑप्शंस हैं। लाइक क्लिपबोर्ड में क्या क्या चीजें हैं? कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर। फॉन्ट में क्या क्या चीजें हैं? फॉन्ट ग्रुप में क्या क्या आता है? फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, फॉन्ट का कलर चेंज करना, फॉन्ट पर कोई इफेक्ट लगाना, फॉन्ट को सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो अलग अलग ग्रुप के पार्ट हैं। अब इस पूरे हिस्से को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। टैब, ग्रुप और ग्रुप के अंदर के ये ऑप्शंस, ये पूरा जो हिस्सा कहलाता है इसे हम रिबन कहते हैं। इस एरिया को रिबन बोलते हैं। तो सबसे पहले ऊपर टाइटल बार, राइट हैंड साइड पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, लेफ्ट हैंड साइड पर क्विक एक्सेस टूल बार, फिर आपके ये टैब आ गए, टैब के अंदर ग्रुप्स आ गए, ग्रुप के अंदर आपके ये ऑप्शंस आ गए। तो टैब और ग्रुप इनका कॉम्बिनेशन यानी सारे टैब और सारे ग्रुप्स मिलाकर के बनता है रिबन। इस हिस्से को हम रिबन भी कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एक बिल्कुल मेजरमेंट जैसे स्केल होता है वैसे है। तो बिल्कुल ये स्केल ही है। इसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूलर कहते हैं। तो ये एक रूलर टॉप में होता है और एक लेफ्ट साइड पे होता है। तो 2 रूलर बार होते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक टॉप में और एक लेफ्ट साइड पे। राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं पेज को ऊपर नीचे करने के लिए ये स्क्रॉल बार है। तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है जो पेज को अप एंड डाउन करती है। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। अगर मैं यहां से पेज का जूम बढ़ा दूं, नीचे लिखा है जूम इन, मैं जूम इन ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो अब आप देखेंगे नीचे भी एक बार आ गई जो पेज को लेफ्ट और राइट मूवमेंट करा रही है। तो पेज के लिए, पेज को स्क्रॉल करने के लिए 2 स्क्रॉल बार यहाँ पर एमएस वर्ड में अवेलेबल हैं। पहली आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार, दूसरी आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार आपके पेज के कंटेंट को अप एंड डाउन करती है और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार लेफ्ट और राइट मूवमेंट करती है। 2 रूलर बार हो गई, एक टॉप में और एक लेफ्ट में। सबसे नीचे आप देख रहे हैं लिखा है पेज 1, पेज 1 of 1, 0 वर्ड, इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, और कोई मैक्रो भी आप यूज नहीं कर रहे। ये पेज के 3 व्यूज हैं और ये पेज का जूम ऑप्शन है। तो सबसे नीचे वाली जो ये पट्टी है इसको कहते हैं स्टेटस बार। ये बताती है कि आपने वर्ड पे कितना काम कर लिया है। जैसे अभी मैं यहाँ पे
थोड़ा सा हम साइज बढ़ा लेते हैं फॉन्ट का। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूं, आई लव माई इंडिया। अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 वर्ड लिखे मैंने, तो नीचे देखिए स्टेटस बार पे लिखा आ गया 4 वर्ड्स। कौन सा पेज यूज कर रहे हैं? पहला पेज यूज कर रहे हैं, तो पेज भी लिखा आ गया। तो ये आपको स्टेटस बताता रहता है कि आपने कितना काम कर लिया है। और ये जो आई सा ब्लिंग हो रहा है, यानी कि अभी आप देख रहे हैं ये आई यहां पर ब्लिंग हो रहा है। अभी देखिए जब माउस को मैं यहां लेकर आता हूं तो ये एरो का साइन है, लेकिन जैसे ही ये माउस मेरा व्हाइट एरिया पर आता है तो ये आई शेप में बन जाता है। तो जब ये एरो होता है तो इसे मैं एरो, पॉइंटर इस नाम से कॉल करता हूं। लेकिन जब ये यहां पर होता है और ये आई का सिंबल देने लगता है और जो ये ब्लिंक कर रहा है बार बार, आपको एक देख रहे हैं एक डंडा सा ब्लिंक हो रहा है, इसे बोलते हैं हम कर्सर। ये कर्सर होता है जो बताता है कि मैं इनपुट लेने के लिए तैयार हूं। अब आप कुछ भी टाइप करेंगे, आई एम एक्सेप्टिंग द कमांड्स, तो ये आपका कर्सर ऑप्शन होता है। कई बार यही कर्सर होता है और यही आपका पॉइंटर बन जाता है। तो ये आपको एमएस वर्ड की बेसिक विंडोज के बारे में आपको पता चला। बुक में देखते हैं क्या लिखा है कुछ आगे।